बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए इसमें लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी दो क्रमागत पूर्णांक हैं, कौन से होंगे वो देखते हैं। और उनका गुणनफल जो दिया है आपको कितना दिया है 306। तो कहता है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये देखिए, ये देखना है कि क्रमागत, ये हमारे पास नहीं है, हमें पहले देखना है कौन से। तो देखिए इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पहले मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो कितने मानेंगे हम, x व x प्लस 1 है। ठीक है, कितना माने हमने, माना हमने दो क्रमागत धन पूर्णांक x व x प्लस 1। तो देखिए इन दोनों का जो गुणनफल बतला रहा है कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो देखिए गुणनफल 306, तो लिखो x और x प्लस 1, यहां गुणा का चिन्ह होता है, बराबर दोनों का गुणनफल हो गया पूर्णांकों का, कितना है 306। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसमें इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कैसे होता है, एक्स गुणा एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो इससे पहले काय का चिन्ह है, प्लस का, प्लस लगाएंगे। जब इसकी गुणा इससे करेंगे यानी कि 1 गुणा एक्स, तो कितना आता है एक्स, तो प्लस एक्स। ठीक है, बराबर 306। ये जो संख्या इसको हम अंदर लेके जाएंगे क्योंकि बाहर बराबर का चिन्ह है, तो जब ये अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस है, और जब ये अंदर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस 306 बराबर 0। अब इधर क्या रह गया, 0 रह गया। जब कोई भी संख्या बराबर का चिन्ह क्रॉस करती है, यानी कि दूसरी तरफ चलती है, बाहर की तरफ चलती है, इधर से उधर जाएगी संख्या, तो वो क्या करती है, अपना चिन्ह बदल देती है। अगर प्लस की होगी तो अंदर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की होगी तो अंदर जाके प्लस की होगी। इसी तरह से अंदर अगर प्लस की होगी तो बाहर लाएंगे बराबर के बाहर, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और अगर माइनस प्लस की होगी तो बाहर जाके वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके हमें क्या करना है, फैक्टर। ये एक द्विघात समीकरण बन गई, क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसको फैक्टर करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। तो देखिए जैसे ये 306, अब मान लो कैसे करेंगे, इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि करना कैसे है। तो देखिए x है, यहाँ जो x है इसके साथ में 1 तो छिपा हुआ है, तो x रहेगा, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे 1 भी है, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है। अब 1 है, ये वाला चिन्ह क्या बताता है कि घटा के करना है, और ये इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। हमें ये देखना होता है कि यहाँ प्लस का है या माइनस का। अगर यहाँ प्लस का होगा तो जोड़ के लाना होता है ये नंबर, ये नहीं लाना होता, ये नंबर लाना होता है, और अगर माइनस का होता है तो घटा के लाना होता है। यहाँ जो दिया है इस समय x है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पूर्णांक है वो 1 है, तो हमें 1 लाना है घटाकर, क्या करके, घटा के लाना है। तो 306 के हम दो संख्या ऐसी पकड़ेंगे जिनकी आपस में गुणा कर लें तो 306, और अगर उन्हें आपस में घटा दे तो 1 आए। तो देखिए 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर 3 से काटो, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 से काटो, 17 बार कट जाएगी, और 17 से काटेंगे तो 1 बार कटेगी। अब इन तीनों की हम आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब 18 गुणा कितना हो गया, ये कितना 17। अगर हम 18 की और 17 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 306, और अगर 18 को और 17 को आपस में घटा लेंगे तो कितना आएगा 1, जबकि यहाँ पर है। तो हम इस जगह पे जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 18 माइनस 17, यहाँ ये जो एक्स है यहाँ आ जाएगा, और माइनस का ये आ गया, और ये आ गया 306 बराबर 0। ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, अब x की गुणा 18 से करेंगे तो हो जाएगा 18x, ये कहेगा चिन्ह माइनस, माइनस ऐसे रहेगा। अब x की गुणा 17 से करेंगे तो 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया। अब इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है क्या चीज है। तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर है, इधर x है, तो बराबर नहीं है, इधर 18 है, इधर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से x ले लेते हैं, क्योंकि एक x यहां से ले लेंगे और एक x यहां से ले लेंगे। तो यहां से जब हम x लेंगे तो यहाँ ये था x इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो हमने इसमें जो है ये 2 थे, हम इसमें से एक ले लिया तो कितना रहेगा, खाली x रह जाएगा यहाँ।
एक्स रह गया प्लस 18 ऐसे रहेगा, लेकिन इसका एक्स बाहर जा चुका, बाहर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस ले लिया ये वाला। अब इसे 17 से काटेंगे तो 18 बार कटता है, 306 17 से काटेंगे तो 18 बार कटेगा, तो हम इसमें से ले लेंगे 17 कॉमन। कितना ले लेंगे 17, तो यहाँ कितना रहेगा एक्स। लेकिन ये ख्याल रखना कि जब माइनस कॉमन लिया है यहाँ से, तो ये वाली संख्या के ये जो नंबर ये जो दिया है चिन्ह, ये हो जाएगा हमारा प्लस। कितना हो जाएगा प्लस, और कितनी बार कटा 18 बार कटेगा, ये बराबर 0, 18 बार कट गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, देखिए x प्लस 18 ये पूरा पोर्शन है और x प्लस 18 ये पूरा है। इन दोनों में से जो कॉमन x प्लस 18 और x प्लस 18 ये हमारे इधर का पोर्शन अलग हो गया, इधर का इधर हो गया, तो हमने इसमें से x प्लस 18 इधर भी x प्लस 18 तो कॉमन ले देंगे हम। कितना आ जाएगा हमारा x प्लस 18 कॉमन ले देंगे। इधर कितना रहेगा, इस पूरे के जगह कितना रहेगा, यहां से निकल गया तो ये रहेगा x हो गया, फिर यहां माइनस आ गया, इसमें से हमारा x प्लस 18 बाहर जा चुका है, ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ कितना रहेगा माइनस 17 रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 18 और ये हो गया x माइनस 17 बराबर 0 हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0, अलग अलग तोड़ेंगे इसको, और x बराबर माइनस 18, ये क्या है ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक, तो इसको छोड़ देंगे हम क्योंकि ऋणात्मक है ये, तो हम इसे लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0 और x बराबर कितना आ गया 17, ठीक है। तो हम इसको ले लेंगे। हमने जो पूर्णांक माने थे वो हमारे जो दो क्रमागत धन पूर्णांक थे वो कौन कौन से थे, एक x था, तो देखिए x बराबर कितना 17, एक तो हमारा योग आंसर, ठीक है। दूसरा हमारा था x प्लस 1, तो देखिए यहाँ लिखेंगे x की जगह x प्लस 1 इक्वल टू x ये कितना आएगा 17, यानी कि 17 और ये प्लस 1 तो कितना हो गया 18, ठीक है। तो x प्लस 1 कितना आया हमारा 18, तो हमारे जो नंबर आ गए वो कितने आ गए 17 व 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। आपको यहां तक सवाल को समझना है, आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझना है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो कहने का मतलब इसका यह है कि जो रोहन की मां है वो उससे यानी किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अगर माना रोहन 1 साल का है तो उसकी मां की आयु कितनी है 26 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन हमें रोहन का भी मालूम नहीं कितनी आयु है, तो हमें जो करना है कि रोहन की मां जो है रोहन से यानी उससे किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। आगे देखो, अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अब से 3 साल के बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बतलाना यह है कि इस समय रोहन की उम्र कितनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, माना किसका है, रोहन का दिया है ना, तो रोहन की आयु मानेंगे इस समय हम, किसकी मानेंगे, रोहन की। माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष मान लिया हमने, कितनी मान ली, x वर्ष मान ली, ठीक है। जब हम मालूम नहीं है तो हमने कितनी मान ली, x वर्ष, जिसका मान लेते हैं उसे मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब देखो रोहन की मां, रोहन की मां की आयु ठीक है, रोहन की मां की आयु, यानी कि जब रोहन x है इस समय, तो उसकी मां की आयु कितनी है, वो कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगी ना, यानी x प्लस 26 वर्ष, ठीक है ना, 26 वर्ष। अब आगे बोलते हैं ये उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष, 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष, तो देखो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु
रोहन की आयु इस समय कितनी मानी हमने, x, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना, तो x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गई। अब उसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि जब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु होगी तो माँ की भी होनी चाहिए 3 वर्ष के बाद, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि माँ की आयु बढ़ेगी नहीं, बेटे की बढ़ेगी। तो रोहन की आयु इतनी होगी, तो देखिए माँ की आयु, रोहन 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, तो इस समय रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26, तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 और प्लस 3, तो कितनी हो गई, x प्लस 19 वर्ष, कितनी हो जाएगी। अब बोलते हैं तीनों का गुणन, यानी दोनों का गुणनफल 3 वर्ष के बाद, यानी कि दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल इन दोनों को ले लेंगे हम, इस समय इतनी है और ये इतनी है, तो कितनी हो जाएगी, x गुणनफल दोनों का, दोनों का गुणनफल, यानी 3 साल के बाद बोला है उसने, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, कितना दिया है इसने, 360, कितना है 360, तो देखिए दोनों का गुणनफल, 3 साल के बाद रोहन की आयु ये थी, माँ की आयु ये थी, तो इन दोनों का गुणनफल तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब दोनों की गुणा करेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसी गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या चिन्ह प्लस का, अब इसकी इससे करेंगे 3x, अब इससे करेंगे तो इससे क्या चिन्ह है प्लस का, प्लस लगाएंगे, इसी गुणा इससे करेंगे कितने होगा 29x प्लस इसकी, और यानी 29 दिया कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 87, 360, ठीक है, तो कितना जाएगा 87, तो देखिए 3x और 29x दोनों प्लस में है, x स्क्वायर प्लस यानी 3x प्लस 29x, इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, यहां देखें आप, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 और 29 कितना होता है 32, x प्लस 87 माइनस, इसे अंदर लेके चलेंगे क्योंकि इसके साथ में x नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा ये, अब ये अंदर जाएगा, मैंने बताया था भी ये जब बाहर प्लस का अंदर जाके माइनस को हो जाएगा, 360, इधर कितना रह जाएगा 0, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, तो देखो इसमें माइनस, देखो प्लस का 87 है और माइनस का 360 है, तो माइनस का ज्यादा तो माइनस लगाएंगे पहले, तो ठीक है। अब आप इसमें से घटाते हैं कितना जाएगा 3, ठीक है, और यहां से बचेगा आपका 72 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि घटाकर 32 आए, कितना है 32, यानी घटाकर लाना है, तो देखिए यहां पे हम इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके दो संख्याएं लेनी है, अगर उसकी आपस में गुणा करें तो 273 बैठे, और अगर उन्हें आपस में घटा लेंगे तो 32 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 से काटो, 7 से काट दो, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा कर लो आप, इन दोनों की, तो 13 तिया कितने होते हैं 39 होते हैं, गुणा हो जाए कितना 7, तो कितना हो गया टोटल हमारा, ये इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 273 हो जाएगा, और अगर हम 39 माइनस इसी को आपस में घटा लो तो कितना आ जाएगा 32, तो ये जो 32 लिखा है ना 32, ये इसकी जगह हमें ये लिखना है, ठीक है। देखिए x स्क्वायर प्लस ऐसे आ जाएगा, यहां लिखेंगे 39 माइनस के 7, और ये जगह x माइनस 273 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब हमें इसको लिखेंगे पहले x स्क्वायर प्लस, इसकी गुणा करेंगे 39 से तो ये हो जाएगा 39x माइनस, अब x की गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 273, 0 हो गया। अब इसका जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इधर भी आप मैंने आपको बताया था, तो x ले लेंगे, तो इधर रह जाएगा x प्लस 39 माइनस, इसमें से हम 7 कॉमन लेंगे क्योंकि ये 7 कॉमन ले देंगे, यहां रह जाएगा x और माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस,
और ये कितनी बार कटेगा, 39 बार कटेगा, बराबर 0। अब एक पोर्शन ये बन गया और एक ये बन गया, इधर भी x प्लस 39 है, उधर भी x प्लस 39 है, कॉमन ले दो, x प्लस 39 और इधर आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये होगा x प्लस 39 बराबर 0 और x बराबर माइनस 39। तो देखिए माइनस में तो उम्र हो नहीं सकती, ये ऋणात्मक है, छोड़ देंगे, माइनस में तो उम्र होती नहीं है। तो यहां देखिए x माइनस के 7 बराबर 0 और x बराबर 7, तो ये प्लस की आ गई हमारी पॉजिटिव संख्या है। तो x बराबर 7। अब हमने x क्या माना था, हमने माना था रोहन की वर्तमान आयु कितनी में थी, x मानी थी, तो कितनी आ गई, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु यानी x बराबर 7 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया।